हालेलुया। मत्ती 19 उसका 16 से लेकर हम 30 तक हम पढ़ेंगे। अगर आपने निकाल लिया है तो एक बार आमीन बोलिए। प्रेज गॉड। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा कि हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा कि तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा कि यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता पिता को का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा कि इन सबको तो मैंने माना है, और अब मुझे किस बात की घटी? यीशु ने उससे कहा कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग का धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई की नाक में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेले बहुत चकित हुए। अगर आप कुछ अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ये धनवान और ऊंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऊंट देखा है आपने कैसा होता है? आमीन। ठीक है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य में तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन में बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसके 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं, ओ हालेलुया, जो पहले हैं वो, और जो पिछले हैं, जो पहले हैं और जो पिछले हैं, हालेलुया। क्या ही महान परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। खुदावन, इस कलाम के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता। आप हमारे को पवित्र आत्मा के अभिषेक के नीचे रखें, ताकि ये वचन परमेश्वर हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारी आत्मा में घर कर जाए और ये 100 गुना 1000 गुना फल लाए। पवित्र आत्मा, इस प्रचार को आप आसान कर दीजिए और ये लोग इसको समझें और आशीषित हों, और आपकी कलीसिया बढ़ती चली जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब कभी भी मैं इस पर्टिकुलर आयत को पढ़ता हूं, या बहुत लोग इसको गलत प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह को पैसे वालों से नफरत है, मगर ऐसा है नहीं। मैं वचन से भी आपको बता सकता हूं, और मैं जानता हूं कि ऐसा सच है कि परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया धनी हो। परमेश्वर को पैसों से कोई नफरत नहीं है, ठीक है? उसको नफरत है तो सिर्फ इस बात से कि पैसे के लालच से। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें तो उनकी सेवकाई में वो कोई आम आदमी नहीं था। उसने जो कपड़े पहने हुए थे, रोमियों ने जब उसको सलीब पर चढ़ा दिया तो उन्होंने आपस में वो कपड़े बांट लिए। इतने महंगे उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। वो 1 सेकंड में नाव कर लेता था। नाव चार्टर करने का मतलब है कि क्या बोलते, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हवाई जहाज जैसे चार्टर करना है। वो चार्टर प्लेन में अपने चेलों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाता था। ये कोई आम बात नहीं है। नाव में आप जैसे बस में आप बस के अंदर सफ़र करते हैं, टिकट शेयर करते हैं, सीट शेयर करते हैं, वैसा नहीं था। इसने कहा पूरा बस ही कर लेनी है हमने।
जहां हम बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे, जब हम बोलेंगे, बस वैसे रुकेगी, वैसे चलेगी। यीशु मसीह ने जितनी बार भी आप देखेंगे, वो नाव में उन्होंने साझा, मतलब वो और उनके चेले, उसके अलावा कोई तीसरा नहीं था वहां पे। तो इसका मतलब वो अमीर आदमी था। उसके पास एक खजांची हुआ करता था, जूडस, यहूदा इस्करियत, खजांची रखा हुआ उसने अपने पैसे संभालने के लिए। वो गरीब आदमी कैसे हो सकता? वो कतई गरीब आदमी नहीं। कि बहुत सारे लोग समझते हैं, इस प्रचार को बहुत गलत रीति से पलट पलट के मारा जाता है कि आपको धनवान होना नहीं चाहिए, आपको गरीब, लुक्खा, भिकमंगा होना चाहिए, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस आयत को पढ़ने के लिए आप जब 19 की शुरुआत को देखोगे ना, तो 19 की शुरुआत में मैं आपको बताता हूं, फरीसी लोग यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं। और फरीसी लोग यीशु मसीह के पास इसलिए पहुंचते हैं, इनका बैकग्राउंड बता देता हूं। जब यीशु मसीह क्या बोलते हैं, अपनी सेवकाई में आए, तो जो मंदिर था, यानी जो चर्च था, वहां पर 3 किस्म के लोग हुआ करते थे। एक लेवी, दूसरे सदूसी और तीसरे फरीसी। तो ये जो फरीसी हुआ करते थे, ये कानून, क्योंकि ऐसा समझ लीजिए, कानून छांटने वाले या कानून बांटने वाले। जब प्रेरित पौलुस नहीं बना था, वो साउल था, वो एक फरीसी था, और उनको वचन पूरे दिल से मालूम था। वो वचन को कैसे मानना है, उसकी पालना कैसे करानी है, वचन को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये लोग जानते थे। और ये फरीसी लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, बोलते हैं, यार तलाक के बारे में आप क्या कहते हो सर? क्योंकि काफ़ी समय हो गया सेवकाई में, तो जब लोग ट्रिक क्वेश्चन पूछते हैं तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे मालूम है वो कुछ दिमाग के बारे में सोच के, मतलब तलाक के बारे में आप क्या सोचते हो? तो मूसा ने बोला है कि अपनी बीवी को चिट्ठी लिख के दे दो कि तुम्हारा तलाक हो गया। तलाक के बारे में क्या सोचते हो? तो यीशु मसीह उन चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। जैसे ही उनको डील करते हैं, कुछ लोग बच्चों को रोकते हैं उनके पास आने के लिए। यीशु मसीह कहते हैं, नहीं, स्वर्गीय राज बच्चों के जैसा है। आप इसके सीरीज को देखना है। फरीसी उनके पास आ रहे हैं और तलाक के बारे में पूछ रहे हैं, और ये बात को ख़त्म करते ही वो यीशु मसीह बच्चों के ऊपर जंप करते हैं। और बच्चों वाली बात ख़त्म करने के बाद ही एक जवान आदमी, अमीर आदमी यीशु मसीह के पास पहुंचता है और कहता है, टीचर टीचर ओ गुड टीचर। जब कभी भी कोई आपकी बिना बात के तारीफ करने लगे, तो आप सोच लेना है कि कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है, वो कुछ मांगने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ करने वाला है, कहने वाला है, जो शायद जिसके बारे में आपने नहीं सोचा है। और वो आदमी यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि साहब, पैसा तो मेरे पास बतेरा है, मगर मैं ये अनंत जीवन में कैसे जाऊं? मैं कैसे इसका हिस्सेदार बनूं? कई बार हमको लगता है कि जब हमारे पास पैसा आ जाता है, आज मैं एक रिचनेस सिंड्रोम के बारे में बोलना चाहता हूं। अमीरी का सिंड्रोम या अमीरी के लक्षण, जैसे गरीबी के लक्षण होते हैं। गरीबी के लक्षण ये होते हैं, बाइबल यूं बताती है, अगर आप आलस में भरे हैं, आप कभी अमीर नहीं होंगे। बाइबल यूं बताती है। अगर आप हमेशा मन काम करने से कुड़कुड़ाते हैं, आपका मन काम करने में नहीं लगता, तो आप कभी अमीर नहीं हो सकते हैं। बाइबल बताती है पैसे के बारे में। बाइबल बहुत तरीके से बताती है कि कैसे अपने पैसे को मैनेज करना है, आपके दिल में क्या है। कल मैं किसी को बोल रहा था, अ मैन स्पीक्स आउट ऑफ द फुलनेस ऑफ हिज हार्ट। उसके दिल में जो होता है, उसको 10 मिनट आप सुन लो, उसके दिल में क्या है आपको पता चल जाएगा। यीशु मसीह इस अमीर आदमी को सुन रहा था कि इसके दिल में क्या है। जैसे गरीबी के लक्षण होते हैं, वो गरीबी के लक्षण है कि हम हमेशा उधार में जिएंगे। गरीबी के लक्षण है कि हम हमेशा लालच में जिएंगे। गरीबी का लक्षण ये है कि हम ना कैसे करके अमीर हो सकते हैं। ये गरीबी के लक्षण है। हम स्कीम्स लगाते रहेंगे, मगर कभी हम परमेश्वर से ये नहीं पूछेंगे कि प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है। स्कीम्स लगा सकते हैं हम सब। मैं देखता हूँ कई सारे लोग, आप जब धारीवाल की नहर पे जाएंगे तो सवेरे सवेरे वहाँ लॉटरी बिक्री होती है, और वहाँ पे अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं कि मेरी लॉटरी लग गई। एक आदमी कह रहा है, वाह जी वाह, वाह जी वाह। और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ लाइन से लोग खड़े हुए हैं, लॉटरियाँ खरीद रहे हैं। और अगर आप उनमें से किसी से पूछो कि भाई साहब आपकी लॉटरी निकली, एक भी नहीं बोलेगा हाँ मेरी निकली, मगर खरीद सब रहे। मज़ेदार बात है। और सब के सब उधारी मांग के खरीद रहे हैं, शायद उनके घर में आटा और चावल ना हो, लॉटरी का टिकट जरूर है। ये गरीबी की मानसिकता को दिखाता है। मगर कभी आप किसी अमीर आदमी को उस लॉटरी की जगह पर नहीं देखेंगे। वो लॉटरी की जगह पर नहीं दिखाई देगा। वो शायद अपनी दुकान पर दिखाई देगा, अपने बिजनेस पर दिखाई देगा, वो लॉटरी पे नहीं दिखाई देगा। मगर जो गरीबी के लक्षण के मारे हैं,
ये जैसे बीमारियां होती हैं ना, उनके भी लक्षण होते हैं कि आपका बुखार आने से पहले आपके हाथ पांव में दर्द होने लगता है, तो गरीबी आने से पहले ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। उसी तरीके से अमीरी के भी कुछ लक्षण होते हैं। ये आदमी को रिचनेस सिंड्रोम था। रिचनेस सिंड्रोम मतलब अमीर आदमी और गरीब आदमी का फर्क मैं आज बताता हूं। गरीब आदमी को झुंड पसंद होता है। हाँ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, आमीन, समझ में आ रही है? अमीर आदमी को भीड़ पसंद नहीं होती। कभी ध्यान दिया है? वैष्णो ढाबा में हम सब बैठे हैं, मगर ताज के अंदर एक सीट के ऊपर खाली 2 आदमी, वो भी रिजर्व करा के जाना पड़ता है आपको कि हम यहाँ पे आज डिनर करने आएंगे, तो डिनर से पहले 2000 रुपये उसका रिजर्वेशन कॉस्ट है, तो 2 आदमियों के लिए चेयर छुड़वाइएगा। क्योंकि वो वैष्णो ढाबा में ऐसा नहीं होगा। वैष्णो ढाबा में आप जाइए, जितने आजा भाई, आजा 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 आजा, तू खड़ा होके खा ले, तू लेट के खा ले, तू बैठ के खा ले, हम सब खाएंगे। क्योंकि गरीब को भीड़ पसंद है, हमको भीड़ पसंद है, हमको जत्था पसंद है, हम जत्थे में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। एसी वाले कंपार्टमेंट में, फर्स्ट एसी में एक कोच के अंदर शायद 2 बर्थ्स होंगी, 2 बर्थ हैं, मगर जो स्लीपर वाला है या जो नॉन रिजर्वेशन कंपार्टमेंट है, उसके ऊपर तो सर के ऊपर बैठे रहते हैं वो, एक दूसरे के सर के ऊपर हमें जगह नहीं मिलती। ऐसा क्यों है? कि गरीब ज्यादा है, अमीर कम है, और जहां पर अमीर होता है वहां पे भीड़ नहीं होती है, उसको अलग पसंद है। आप कभी शादी में जाइए, शादी में जाते ही आप देखेंगे जैसे हम जैसे लोग सब जाके पहुंचेंगे तो सब भीड़ के अंदर एक साथ अंदर जाएंगे, मगर जब अमीर आदमी आएगा वो कल्ला आएगा। ये बोलेंगे बाइबल से इसका क्या लेना देना, ये मानसिकता को दिखाता, क्योंकि उसको अकेला पसंद है। सुनिए, हम जत्थे में इसलिए रहते हैं ताकि कोई पूछ ना ले, वो ये सूट कहां से खरीदा तूने, पैसे कब वापस कर रही है मेरे। हम इसलिए जत्थे में रहते हैं। अमीर आदमी अकेले में रहता है क्योंकि वो दिखाना चाहता है, यार मेरा सूट सबसे बढ़िया है, मेरी गाड़ी सबसे बढ़िया है, लोग देखो, लुक एट मी। गरीब चाहता है कि कोई मुझे देखे नहीं, मैं अननोटिस्ड निकल जाऊं चुपचाप से, है। मगर अमीर चाहता है कि सब मुझे देखें, मैं दिखाना चाहता हूं। देखो, मेरी बात समझ में आ रही है? ये मानसिकता को समझे बिना आप इस अमीर आदमी को समझ नहीं पाओगे। ये जानना बड़ा जरूरी है। ये रिचनेस सिंड्रोम है, ये अमीरों का एक प्रॉब्लम है। अमीर जहां भी जाता है वो चाहता है मैं बदलूंगा, क्या होना है, मैं बात करूंगा। कभी आप किसी रईस ज़ादे से मिलेंगे ना, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर सुन भी रहा होगा तो 5 मिनट सुनेगा, उसके बाद दूसरे कान से निकाल देगा, वो अपनी बात कहेगा। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं और मैं ये उनको अगर मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ, सुनिए, मैं कुछ बोलता हूँ ना उनको, और वो आके फिर बाद में 4 बार मुझे फ़ोन करते हैं कि ये ऐसा वैसा ऐसा वैसा, तो मुझे मालूम है उसने पहली बारी में मेरी बात सही से नहीं सुनी। अमीर ज़ादे को, या आप में से कोई नहीं, हम सब एक ही नाव में शामिल हैं, होंगे कुछ जो मुझे शायद सुन रहे होंगे, शायद आप में से कोई नहीं, हम सब बराबर हैं। तो मैं ये जो अमीर आदमी है, इसको कहना पसंद है, सुनना कम पसंद है, और अपनी ज़िंदगी पर शायद इसने यही किया है। मैं इसको वचन से साबित कर सकता हूँ। इस आदमी की मेंटालिटी को आपको जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये एक ऐसा आदमी है जो अमीर है, जिसको आज तक कोई कमी घटी नहीं हुई है, वो एकदम फिट है। वो यीशु मसीह की सेवकाई को देखता है, और सेवकाई में देखने के बाद उसके दिमाग में ख्याल आता है, यार मेरे अंदर कुछ कमी है, यार मैं पैसे वाला तो हूँ मगर ये पावर मेरे पास नहीं है। ये क्या चीज़ है जो इस आदमी के पास है जो मेरे पास नहीं है। हो सकता है मेरे जितना अमीर नहीं है, मगर इसके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। और जब ऐसी सोच आदमी के अंदर आ जाती है ना, तो ये आदमी थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। ऐसा आदमी थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। ये आदमी क्या करता है, ये यीशु मसीह के पास जाता है और कहता है कि मेरे को स्वर्ग के राज्य में जाना है। यीशु मसीह बोलता है कि तूने आज्ञाएं तो सारी मानी है ना। और मज़ेदार बात है, यहां पर यीशु मसीह पहली 4 आज्ञाओं को खा जाता है कि परमेश्वर को परमेश्वर करके मानना, मूर्ति नहीं बनाना, उसका नाम व्यर्थ नहीं लेना। मगर वो बात जो कर रहा है वो 6ठी आज्ञा से कर रहा है, तो हत्या नहीं करना, तो व्यभिचार नहीं करना। मैं पहली 4 आज्ञाओं का क्या हुआ सर?
क्या आपको मालूम नहीं था क्या यीशु मसीह तुम तो चलता फिरता हुआ वचन हो, तो वो तो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में चलने लगा, और आपको पहली 4 आज्ञा इस आदमी से बोली क्यों नहीं? क्योंकि आदमी आते ही कहता है आप गुड हो। यीशु मसीह पलट के जवाब देता है गुड केवल एक है, वो है परमेश्वर। मगर इस आदमी से आप ये जो बाद की जो 6 आज्ञाएं हैं, आप इसके साथ ये क्यों बांट रहे हो? पहली 4 क्यों नहीं बांटी कि मैं ही परमेश्वर हूं? क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन तो आप ही हो। सब चेलों को तुमने बोला कि मार्ग सत्य और जीवन आप ही हो। यीशु मसीह अपने आप को बेचता नहीं है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम यीशु मसीह को बेच रहे होते, चखा रहे होते। वो वहीं खड़ा है, उसने कभी ये नहीं बोला मैं ही वो हूं जिसको तू ढूंढ रहा है और मुझसे ही तू रास्ता पूछ रहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ने बिल्कुल उसको ये नहीं कहा। यीशु मसीह यूं कहता है कि गुड तो केवल गॉड है। मैं परमेश्वर से बोला प्रभु तू, ये एक आदमी तुम्हारे पास आया और तुम उसको बोल सकते थे मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, और मैं क्योंकि मैं सवाल पूछने का मेरे अंदर मतलब है, मैंने बोला क्यों नहीं बोला? आपने बोलना था मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। आ जाता तुम्हारे पीछे, आ जाता तुम्हारे पीछे। तुमने इसको घुमाया क्यों? कि कई बार आदमियों को टहलाना जरूरी होता है। ये रिचनेस सिंड्रोम का मारा हुआ व्यक्ति है। आपको मालूम है एक अमीर आदमी हुआ करता था नामान, जिसको आप दूसरा राजा 5 में पढ़ेंगे। वो अपनी दासी की गवाही सुनता है, उसको कोढ़ हो जाता है, वो एलीशा से मिलने को जाता है। एलीशा एक ऐसी जगह पर है जहां पे नामान ने उस देश को हरा दिया है। उस देश के ऊपर वो राजा हुआ है और वो हारे हुए लोगों के पास जाता है। ये ऐसा है कि 1971 में हमने पाकिस्तान को जीत लिया और हमारा जनरल मानिक शॉ पाकिस्तान के अंदर जाता है, कहता है साहब आप मेरे को चंगा करो। एक जीता हुआ व्यक्ति एक हारे हुए व्यक्ति के पास जा रहा है। अगर हमारा देश हार जाता है तो पूरा देश नीचा हो जाता है। एक जीता हुआ व्यक्ति, नामान जीता हुआ था। वो नामान जीता हुआ सीरियन सिपह सलार था, मगर उसके हालात ऐसे थे कि वो हारे हुए व्यक्ति के पास जाता है। एलीशा को उसने हराया नहीं था, मगर एलीशा के देश को उसने हरा दिया था। और वहां पर जाके एलीशा उससे मिलता भी नहीं है। कितनी इंसल्ट हुई मेरी। और नामान को वो बुलवा बोल देता है 7 बार वो यर्दन है उसमें डुबकी ले लेना, तुम ठीक हो जाओगे, जो गो गो गो। नामान को भी रिचनेस सिंड्रोम था। सब बोलो रिचनेस सिंड्रोम। ये नई बीमारी है, मैंने कल रात को बनाई है। तो ये रिचनेस सिंड्रोम में नामान कहता है कि यार मैं डुबकी क्यों लूं? क्या हमारे सीरिया में नदियां नहीं है? इससे बढ़िया नदियां हैं हमारे यहां पे। मैं उसकी बात मान के डुबकी क्यों लूं? और एलीशा भी कमाल का आदमी, बोलता है 7 बार डूबना। अमीर आदमी है भाई, अमीर आदमी से तुम 7 चक्कर लगवाओगे? उससे 1 लग गया तो सर 7 बार। आपको मालूम है अमीर आदमी से काम कराना मुश्किल है। हाँ, गरीब आदमी से आप काम करा सकते, उड़ो वो उठा के इधर रख देना। अमीर आदमी से काम कराना उतना ही मुश्किल है। मगर जब प्रभु आपके साथ है तो टेंशन की क्या बात है। नामान के साथ भी रिचनेस सिंड्रोम था। वो कहता यार मैं डुबकी क्यों लगाऊं? मैं तुझे चंगाई चाहिए, तू डुबकी लगा। अब नामान ऐसा था 3 डुबकी में भी मान जाता कि यार मैं तो अमीर आदमी, मुझसे ना हो पाएगा, तू लगा ले मेरी जगह पे। मगर अच्छी बात एक नामान की थी कि उसके दोस्त अच्छे थे, उसके लोग अच्छे थे जो उससे प्यार करते थे। उन्होंने उसको एक सलाह दी कि देख बॉस, इधर तक तो आ गया, इधर तक तूने जो अपनी मिट्टी पलीत करानी थी वो करा ली, अब जो कहता वो भी मान के देख ले। नामान अपने दोस्तों की बात मानता है और 7 बार यर्दन में डुबकी लेता है। बाइबल बताती है उसका कोढ़ चंगा हो जाता है। जब अमीर आदमी अपनी ये जो रिचनेस सिंड्रोम है इसको दूर करता है, परमेश्वर की बात मानता है, वो चंगा हो जाता है। सुना, इस लड़के के साथ ये प्रॉब्लम थी। यीशु मसीह इसको बाइबल बताता है और बाइबल भी वो आधी घुमा फिरा के बताता है। देखो बाइबल के अंदर 10 आज्ञाएं हैं, ठीक है जी। जो पहली 4 आज्ञाएं हैं वो हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ, मगर जो बाकी की 6 आज्ञाएं हैं वो हमारा रिश्ता है हमारे चर्च के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ। वो कहता है हत्या नहीं करना तू, वो कहता है व्यभिचार नहीं करना
परमेश्वर के बारे में उसने कोई बात नहीं की। परमेश्वर अपने लोगों को यूं कह रहा है कि तू हत्या नहीं करना और तू व्यभिचार नहीं करना। ऐसा क्यों? आपको मालूम है कुछ लोगों को कुछ चीजें आसानी से मिल जाती हैं। मैं जब स्कूल में था एक गाना हुआ करता था, आजा मेरी गाड़ी में। मेरी साइकिल में पंचर लगा हुआ, उसके भी पैसे नहीं है, और गाना सब स्कूल के लड़के यही गा रहे हैं, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। और अपनी साइकिल के आगे उन्होंने मारुति सुजुकी का वो लगाया, वो पहले मारुति सुजुकी का वो आता था, कहीं से वो चोरी करते थे, लेकर आते थे, वो डालते थे, उसको लगता था वो उसकी साइकिल जोंगा जो है मारुति सुजुकी बन चुकी। और सारे लोग यही गाना गा रहे हैं, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। फेमस किन के बीच में हुआ? स्कूल गोअर्स के बीच, जिनके पास अपने अपने मतलब टूथब्रश खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वो ये गा रहे हैं, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। क्योंकि कई बार कुछ लोगों के लिए व्यभिचार बड़ा आसान है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप किसी को भी बिठा सकते हो, किसी को भी बिठा सकते हो। जितने लोगों ने नई नई मोटरसाइकिल ली है, प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि गाड़ी है, उसमें हर किसी को नहीं बिठाना, हर किसी को नहीं बिठाना, वो हर किसी के लिए नहीं है। तो यीशु मसीह उससे यूं कह रहा है कि तू हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, अपनी माता पिता का आदर करना। और कहता है ये सब तो मैं करता हुआ आया हूं, ये सब तो मैं पुराने से करता हुआ आया हूं, नया क्या है? नया कुछ बोल। बच्चा नया सुनना चाहता है? बोला हाँ नया सुनना चाहता हूं। अपना पैसा दे दे और मेरे पीछे हो ले। अपना पैसा, जो स्टेटस मैंने कमाया है, जो मेहनत मैंने की है, जो मैंने ये चर्च के सामने जो मैंने अपना ढिंढोरा पिटवाया है, और मैं एकदम बहुत स्ट्रांगली खड़ा हुआ हूं अपने फेथ में। सब लोग जानते हैं मेरा नाम चिंदा मसीह है और मैं चर्च का क्या हूं? सेक्रेटरी हूं। अब मैं अगर ये सारे जो चीजें आज मुझे मिली हुई हैं, ये सारी जो सहूलियतें आज मुझे मिली हुई हैं, वो इसलिए मिली हुई हैं क्योंकि मैं पैसे वाला हूं। ये जो 4 लोग मुझे सलाम ठोकते हैं, वो इसलिए ठोकते हैं क्योंकि मैं पैसे वाला हूं और मेरे पास पावर है। और कई बार जब पावर भूखे लोगों के हाथ में आ जाती है, वो पावर नहीं रहती, वो खतरनाक चीज बन जाती है। वो कहता है ये जो सब कुछ मुझे आज हासिल है, ये जो मेरी इज्जत, ये मेरी शोहरत, ये सब कुछ जो मुझे हासिल है, ये मुझे इसीलिए हासिल है क्योंकि मैं पैसे वाला हूं। और तू मुझको ये कह रहा है कि अपना सारा पैसा दे दे, तू परमेश्वर हो ही नहीं सकता, मैं तेरी बात नहीं मानता। और वो वहां से लौट जाता है। कई बार जिन चीजों को हम कीमती समझते हैं, कई बार हम इन चीजों को पकड़ के रखते हैं, शायद परमेश्वर उसको कीमती नहीं समझता। आपको मालूम है कि सारी दुनिया का जो भी दौलत है, शोहरत है, जब पतरस ने स्वर्ग का दर्शन देखा, कहता वहां पे तो सड़कें सोने की हैं। हमारे पास 2 किलो सोना है तो हम अपने आप को अमीर समझते हैं। सड़कें सोने की हैं। मैं सोचता हूं एक बार प्रभु मुझे सड़क ऊपर ले जा, मैं वहां से कुछ एक सिल्ली सुल्ली निकाल रहा हूं, थोड़ा निपटारा हो। और दूसरी बार जाऊंगा, मैं सड़क खोद लाऊंगा। ये आदमी अपनी अमीरी को पकड़ लेता है और परमेश्वर को जाने देता है। कमाल की बात है ये। आज तक मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो जगत का रचना करने वाला आपके सामने है और आप उसको जाने देते हैं और पैसे को पकड़ लेते हैं, क्योंकि पैसे के साथ आप व्यभिचार करने लगे। पैसा आपका परमेश्वर बन गया है और परमेश्वर निकल गया है। मैं कई बार पौलुस को की जब लिखाई पढ़ता हूँ, 1 तिमोथी 6:10 में पौलुस तिमोथी को बोलता है, एक शरीफ बच्चे को बोलता है जिसकी माँ और नानी चर्च के बनाने में बहुत पावरफुल है। वहाँ पर यूँ कहता है कि पैसे की लालसा मत करना। तिमोथी तो कुछ कर भी नहीं रहा है, उसको भी पौलुस अपने बच्चे को, अपने आत्मिक बच्चे को यूँ कह रहा है कि तू पैसे का लालच मत करना, तू परमेश्वर की ओर बढ़ता रहे। पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। मगर आज हमारा स्यापा क्या है? ज़्यादातर लोगों ने पैसे को बचाने के लिए या पैसे को पाने के लिए समझौते कर रखे। मैं आज आपको क्लियरली बताता हूं, हमने जब समझौते किए इनको पाने के लिए, पैसा बड़ी ज़रूरी चीज़ है, अगर पैसा ना हो तो हालत ख़राब हो जाती है। शायद आप में से थोड़े लोगों को इस बात का पता होगा। मगर जब हम ये समझौते करने लगते हैं, ये हमको गिरा देता है, गरीब बना देता है। सुनिएगा आगे क्या हुआ। और वो लड़का वहां से चला जाता है तो वहां पर हमारा पीटर धारीवाल खड़ा होता है। मैं हमेशा बोलता हूं पीटर धारीवाल का है।
उसका डीएनए करा के देखना, पक्का यहीं का निकलेगा। सवाल करने लगता है कि प्रभु साडा की आपां पहलियां छड्डती, मैं अपनी बीवी नूं छड्डाया, मैं अपने बच्चों नूं छड्डाया, आप साडा की, सानू की मिलना है, सानू की मिलूगा। सवाल है ना, आज मैं प्रभु यीशु के पीछे चला हूं, मैं अपना टाइम छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे सेवा कर रहा हूं। कई बार हमको जानना है कि हमको क्या मिलना है। चर्च के अंदर आज ये प्रॉब्लम है कि चर्च के अंदर गवाहियां कैसी हो रही हैं। आप सारी गवाहियों को बहुत ध्यान से सुनना, जितनी बिग टेस्टिमनी है, बिग मिरेकल्स हैं, बिग सब कुछ है, एक आदमी ये नहीं कहता कि मैं उद्धार पाया हूं। कितनी गवाहियां आप सुनेंगे उद्धार के बारे में कि मेरा उद्धार हुआ है, मैं फ्री हुआ हूं, मैं आजाद हुआ हूं, मगर आप गवाहियां सुनेंगे उसका वीजा लग गया, उसके पैसे लग गए, उसकी शादी हो गई, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। यूट्यूब, फेसबुक इन सब चीजों से भरा है और मैं और आप इसको दिन रात देख रहे हैं। अगर ये सब चीजें नहीं हुआ तो क्या हमारा उद्धार किसी काम का नहीं है? उद्धार को हमने कहीं साइड में चर्च में कोने में फेंक के रखा हुआ है। जिस काम के लिए यीशु मसीह आया वो शिफा नहीं थी, वो उद्धार था, वो छुटकारा था। और हम कितनी बार उसकी बातें सुन रहे हैं और हम उसको बड़ा ही गैर मामूली समझते हैं। मैं आपके छुटकारे के लिए, ये आपकी बीमारियों से आज़ादी के लिए खिलाफ नहीं हूं। मैं बस इस बात के खिलाफ हूं कि आप अपने उद्धार को कितना छोटा समझते हैं, कितना छोटा समझते हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या आपके साथ। उद्धार का मतलब है कि मैंने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने कर दिया। बाइबल यूं बताती है, यीशु मसीह यूं कहता है कि ऊंट सुई में से निकल सकता है। और जब मैं ऊंट की बात सुनता हूं, मैं ये सोचता हूं कि अब्राहम ने 12 ऊंटों से भरा हुआ जो दहेज था रेबेका के लिए भेजा था। वो ऊंट सुई में से निकल सकता है, मगर अमीर आदमी स्वर्ग नहीं जा सकता। तो ये मुफलिसी क्या है जो तू हमें को देना चाहता है? मुफलिसी का मतलब यह है कि तू कुछ और सोचता नहीं है, तेरे लिए कुछ और वैल्यूएबल नहीं है, तेरे लिए मैं वैल्यूएबल हूं। जो मैं कहता हूं क्या वो वैल्यूएबल है? क्या वो काम का है? क्या वो उस चीज को तू वैल्यू करता है? बाइबल बताती है वो लड़का वहां से चला जाता है और पतरस उससे पूछता है कि परमेश्वर हमारा क्या, हमारे को क्या मिलेगा, हम तो ऑलरेडी गरीब हैं। मगर एक्चुअली अगर आप देखो तो पतरस गरीब नहीं था। यूहन्ना जो था, यूहन्ना और जेम्स, ये दोनों जेदबी के बेटे थे और पतरस के बिजनेस पार्टनर्स थे। और यह बताया जाता है कि जब यीशु मसीह ये प्रभु भोज कर रहा था, यीशु मसीह के कंधे पर यूहन्ना था और वो यूहन्ना के घर में किया जा रहा था। अमीरों से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी अमीरी की इस सोच से। आदमी गरीब पता है कब होता है? जब उसकी सोच गरीब हो जाती। और आदमी अमीर कब होता है? जब उसकी सोच आजाद हो जाती। लोग ये समझ रहे हैं कि मेरा पैसा मुझे इज्जत दिलाता है। शायद कुछ जगहों पर जो आपके पैसे को देखकर आपकी इज्जत कर रहे हैं, ऐसे लोग अच्छे नहीं हैं आपकी जिंदगी में, आपको मालूम है ना। क्योंकि जैसे ही आपके हाथ से वो पैसा निकला, वो आपको जूतों पे, नोक पे रखने लगेंगे। परमेश्वर सदा के लिए एक है, सदा के लिए एक था और एक रहेगा। और कई बार हम उस परमेश्वर को छोड़ देते हैं, पैसे के पीछे भागने लगते हैं। ये रिच आदमी ने, ये जो अमीर आदमी ने इस बात को किया। और जब ये करता है, पतरस डर जाता है कि यार इसको नहीं मिला जो बचपन से परमेश्वर के वचन को मानता हुआ है, मुझे कैसे मिलेगा? यीशु मसीह बोलता है परमेश्वर के लिए सब संभव है, सब संभव है। मैं आज दोबारा कहता हूं, यीशु मसीह को अमीरों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं आप सब के पास कम से कम 5-5 किले पहली होनी चाहिए। ठीक है? तो सब कितने आदमी हैं यहाँ पे? 100 करीब आदमी होंगे, सबके पास 5-5 तो कितने हो गए? 500। तो 2-4 किले मुझे भी दे देना बीच में कहीं। सुनिए, यीशु मसीह जकई के घर में जाता है, जो अमीर आदमी है। जकई यीशु मसीह को देखता है, कहता है मेरी सारी दौलत तू ले जा, मुझे स्वर्ग राज बता दे। सुनो, यीशु मसीह यईर के घर में जाता है। ये सारे अमीर आदमी हैं। यईर के घर में जाता है, उसकी बेटी को उठा लेता है। पतरस कर्नेलियस के घर में जाता, अमीर आदमी है। सुनो, ये सारे अमीर आदमियों का क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इनके मन में परमेश्वर था। जब आपके मन में परमेश्वर होता है, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके पीछे चल रही होती।
हमारे मन में पैसा है और पैसा पाने के लिए मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं, ये सेपरेट स्टोरी है। मेरे मन में परमेश्वर है और पैसा मेरे पीछे आता है, मैं पैसे के पीछे नहीं जाता। दोनों में बड़ा फर्क है। मेरी बात आपकी शायद समझ नहीं आ रही। अगर आपने प्रभु को पकड़ लिया, पैसा आपका फॉलो करता है। आपको पैसे के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, पैसा आपके पीछे दौड़ता है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? आज जितने जितने लोग अपनी पैलियां बेच के सिंगापुर, कनाडा जा रहे हैं, यीशु को पकड़ लो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, आप जीत चुके हैं। यीशु को पकड़ लो, पैसा आपके पीछे आएगा। मैग्नेट मालूम है कैसा होता है? चुंबक। कभी आपने चुंबक को खोल के देखा कैसा होता है? तोड़ के देखा है? अंदर से चुंबक जैसा ही होता है, मगर उसके अंदर कुछ चीज़ ऐसी होती है, वो लोहे को खींच लेता है, सिक्कों को चिपका लेता है अपने अंदर। यीशु मसीह तुम्हारे अंदर हो, सारी दौलत, सारी शोहरत तुम्हारे पीछे आएगी। आपको भागने की जरूरत नहीं है, वो खुद आएगा। ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है ये। हमको जालसाजियां करने की जरूरत नहीं है, हमको चलाकियां करने की जरूरत नहीं है, हमको अमीरों के साथ दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। पैसा आएगा यार, क्योंकि उसने बोला है आएगा, और जो वो बोलता है वो होता है। मजेदार बात है, पतरस वहां पर खड़ा होता है और कहता है, सर हमारा क्या, साडा की। यीशु मसीह पतरस को बोलता है, जो तूने छोड़ा है ना, जितने आज यहां पर छोड़कर आए हैं चीजों को, उसका 100 गुना मिलेगा, 100 गुना मिलेगा। पीछे पलट के मत देखना, 100 गुना आगे रखा हुआ है। कई बार आगे देखना जरूरी है कि मेरे लिए रखा क्या है वहां पर, मैं वहां तक क्यों जाऊं, क्योंकि हम मेरे लिए वहां पे 100 गुना रखा है। और इसीलिए जो पहले थे वो शायद कहीं ना कहीं अपनी विजन को खो बैठे और पीछे हो गए, और जो पीछे थे, क्योंकि तुम्हें मालूम है आगे तुम्हारे लिए क्या रखा है। आज मैं आपसे बोलता हूं कि आज परमेश्वर से मांगो कि मेरे लिए आगे क्या रखा है, मेरे लिए आगे क्या रखा है, क्या रखा है, क्या रखा है, क्या चीज़ रखी हुई है आपने मेरे लिए आगे। आज परमेश्वर से मांगो, खुदावन इस साल में मेरे लिए क्या रखा है, अगले स्टेप में मेरे लिए क्या रखा है। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आप इसको जानोगे नहीं, आगे बढ़ोगे कैसे? ये फ्यूल है आपको आगे ले जाने के लिए, ये वो ताकत है जो आपको आगे लेके जाती है। क्या रखा है, मेरे लिए क्या दिया है, मेरे लिए क्या वायदा है आपका, मेरे लिए आपने क्या रख छोड़ा है। आज परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आज मेरे लिए तूने क्या रखा है। मैं ये नहीं जानता कि आप कहां से आए हैं, किस पृष्ठभूमि से हैं, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग आपको जानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप परमेश्वर को जानते हैं, और दूसरी बात, क्या परमेश्वर आपको जानता है। अगर ये दो बातें यस हैं, तो आपके लिए सारी चीजें कर दी जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये रिचनेस सिंड्रोम, ये जरूरी नहीं है आपके पास 1 किलो पहली होगी तभी अमीरी आएगी। ये रिचनेस सिंड्रोम हर आदमी के अंदर आ सकती है। सुनो, सेवा कैसे की जाती है, प्रैक्टिकली बताता हूं। क्योंकि मुझसे दिहाड़ी होती नहीं, तो इसलिए मैं पास्टर बन जाता हूं। 10 घर में जाऊंगा तो दिन का 100 रुपया बन जाना चाहिए मेरा, चल जाएगा। कई बार मौका अच्छा लगा तो 400-500 भी हो सकता है। संडे के दिन बन जाएंगे मेरे, इतने पैसे बन जाएंगे। बन गया मेरे हफ्ते का 1000, मैं पास्टर, ठीक हूँ। उसके बाद 4 जगह चिट्ठी लिख दूंगा, मैं आई एम मतलब लुक्खा पास्टर, मैं मेरे गरीबी है यहाँ, तो कहीं ना कहीं से आ जाएगी। बन गए पास्टर। और पास्टर बनने से मेरे को क्या मिलेगा? सुन, ऐसे नहीं बैठना, पैर सीधा करो, सीधा करके बैठो। हाँ, तू ऐसे नहीं बैठना, सीधा करके बैठना, तू खड़े हो जाओ। ये मिलेगा मुझे पास्टर बन के। तो वो अलग नशा है, पावर। तू यहाँ क्यों बैठा, उधर बैठ, पावर। अच्छा, तुम्हारी लाइफ सही नहीं है, तुम ठीक। बन गया मैं पास्टर। और आजू बाजू पिंड में भी लगता है सब यही पास्टर है, क्योंकि उन्होंने कभी किताब पढ़ी नहीं। ये इसको बाइबल बोलते, इसको पढ़ना चाहिए, इसके अंदर यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह को कभी ऐसा करते हुए नहीं देखते हैं, ऐसा करते हुए नहीं देखते हैं। सही से कारपेंटर था वो, जोक नहीं है। छोड़ के पूरी रीति से काम करने आएगा। पीटर मछुआरा था, नाव थी उसके पास, अपनी नाव। शायद आप लोगों को समझ नहीं लग रही है क्या मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हम इसको छोटा देखते, शायद हमारी समझ उतनी दूर तक जाती नहीं। अपना ट्रक छोड़ के कोई बोलेगा नहीं मैं आज से पास्टरी कर रहा हूं, मेरा ट्रक ले जाओ, आप इस्तेमाल कर लो।
मैं आज से प्रभु के पीछे। सेवकाइयां हम कैसे कर रहे हैं? पैसा, लालच। अगर ये दो चीज आपके ऊपर आ गई है ना, तो दुष्ट आत्मा काम करने लगती है आपके ऊपर, जो आपको परमेश्वर के साथ कभी मिलने नहीं देती। क्योंकि पैसा आपको हमेशा डरा के रखता है, कहीं चोरी ना हो जाए। सोफिया, तेरे घर में कितने ताले हैं? हाँ, एक ही है। वो भी मैंने तो आज तक लगता हुआ नहीं देखा। पूरा गांव इनके घर में रहता है। आप कभी अंदर गलती से चोर चला भी गया ना, बगल में भी सो जाएगा वहां पे, तो अपने घर आ गया मैं। इतने तो सोए होते, कौन कहाँ होता है पता ही नहीं। मैं खुद चक्कर खा जाता हूँ अंदर जाके, कौन कहाँ है। वो एक गला, तभी वो सरपंच बन गया। वो एक गांव पूरा इसने अपने अंदर रखा हुआ है। कभी गलती से वहां का दरवाजा खुले, दनादन आए जा रहे हैं। इनके घर में ताले नहीं लगते। मेरे घर में बहुत बड़ा ताला लगा है। वो इसलिए लगा है क्योंकि सांप सूप ना छोड़ जाए अंदर। जो अमीर होते हैं उनके घर में आपने सिक्योरिटी देखनी है। सीसीटीवी बाहर लगा होगा, 2 दरबान होंगे, अंदर एक कुत्ता पाला होगा, कुत्ते के बाद एक नौकर होगा, नौकर के बाद लोहे की जाली होगी, लोहे की जाली के बीच में से एक छेद होगा। वो पूछेंगे हाँ जी कौन आया? डर। अमीर ने आपको कैसे डरा दिया? कभी आपने मेरे साथ बॉडीगार्ड देखा है? मेरा एक ही बॉडीगार्ड है, वो मेरे साथ चलता है। मगर कुछ लोग अपने साथ बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि धमकियां मुझे नहीं आती, आती हैं। मगर क्यों? कि डर। अमीरी आपको डरा देती है। ये रिचनेस सिंड्रोम आपको डरा देता है। और जो डर गया वो विश्वास की घटी हो जाती है उसको। आज ये डर को निकलने दो। पैसा, विदाउट पैसा, परमेश्वर मेरा है। हमने ऐसी सेवकाई नहीं करनी है जहां पे मैं कैलकुलेट करके सेवकाई कर रहा हूं। अच्छा, क्योंकि अगले हफ्ते आप जरूर आना। आपको एक बहुत सही चीज हम बताने वाले हैं। ये जो 2 हफ्ते से मैं आपको सेटअप कर रहा हूं अगले हफ्ते के लिए, ताकि आपको पता हो कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। कैसे गड़बड़ी घुसती है एक मसीह के जीवन में, कैसे एक दास गिराया जाता है। जो चलते शुरुआत में तो सब अच्छे होते हैं, मगर आखिर तक पहुंचते पहुंचते कौन सही रहता है? चलते सब है, एक ही मंजिल है हमारी, वो मंजिल है प्रभु यीशु तक जाना है। मगर ऐसा रास्ते के बीच में क्या होता है, हम सब डर जाते हैं कहीं ना कहीं। ओ यार, 40 साल का हो गया मैं, मेरे पास अपना घर भी नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, इनकी शादियां भी करानी है, इनको कॉलेज भी भेजना है। मुझे कम से कम 50 लाख तो चाहिए। ओ तेरी, कल से धंधा चालू। मैं ताड़े घर आ रहा, परमेश्वर ने मैनू ताड़े वास्ते दर्शन दिता है। वो दुआ मीटिंग करनी पड़ेगी, स्पेशल मीटिंग। चालू धंधा, पीटो नोट। बड़ा 1 सेकंड लगता है क्योंकि मैं डर गया। पैसे ने मुझे डरा दिया। ये अमीर लड़का डर गया और डर गया, इसलिए वो हार गया, भाग गया। अगर डरता नहीं तो खड़ा रहता ना, हाँ बोल क्या करना है, छोड़ना है, छोड़ देता हूं। मेरी बात शायद आपकी समझ नहीं आ रही। अगर आपकी समझ आ रही होती ना, अभी तक आपने कुर्सियां तोड़ देनी थी, यहाँ की कुर्सियां तोड़ देनी थी। परमेश्वर ने हमको डर की आत्मा नहीं दी है, उसने हमें प्यार की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी है, आशीष की आत्मा दी है। और ये आत्मा हमको परमेश्वर में खड़ा रखता है। करो ना, आने दो। दुनिया के धंधे बंद हो जाएंगे मगर मेरा धंधा चलेगा। तूफान आने दो। ये गिराने की कोशिश बहुत करी उसने, मगर आज भी खड़ा यीशु मसीह के नाम में। हाँ, बहुत लोगों ने इसके ऊपर अपना पसीना, अपना खून बहाया। हमारे बच्चे यहाँ से गिरे भी हैं, यहाँ पे जिस ज़मीन पर आप बैठे हैं उनका खून है इस ज़मीन में, मगर आज ये खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। फट गया मगर खड़ा है। हालेलुया। अगर ये खड़ा रह सकता है तो आप भी खड़े रह सकते हैं, हमारे लोग खड़े रह सकते हैं। हम खड़े रहेंगे इस जंग में और हम जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मेरे लिए सामने तूने क्या रखा है, मेरे सामने तूने क्या रखा है, मेरे सामने तूने क्या रख छोड़ा है। धन्यवाद करें पिता का, धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता, हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप मांगो कि परमेश्वर
तूने मेरे लिए क्या रख छोड़ा है, मेरे लिए तूने क्या चीज़ें रखी हुई हैं जिसके लिए मैं ड्रीम्स देखूं, जिसके लिए मैं दर्शनों को मांगूं। पिता वो आप मुझे बताएं, पिता आप मुझे बताइए खुदावन कि आपने हमारे लिए क्या रख छोड़ा है। वो आशीष है, वो बरकतें परमेश्वर आज मुझे वो चाहिए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तूने मेरे लिए क्या दिया है, तूने मेरे लिए क्या रखा है पिता, मुझे आज वो चाहिए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर वो दर्शन आज मुझे दीजिए, वो ख्वाब मुझे दीजिए कि मैं देख सकूं मेरे लिए कल क्या रखा है, 2022 मेरे लिए क्या लेकर आ रहा है, 2022 मेरी जिंदगी में क्या लेकर आ रहा है। वो मेरी मुफलिसी जहां पर भी है वो खत्म की जाए आज यीशु मसीह के नाम में। 2022 मेरे लिए क्या लेकर आ रहा है, खुदावन मुझे वो होप दे कि मैं कल के लिए तैयार हो सकूं। परमेश्वर तेरा कलाम कहता है कि जिन लोगों ने तेरे लिए चीजें छोड़ी हैं उनको 100 गुना मिल रहा है। खुदावन मैं उस 100 गुना को क्लेम करता हूं क्योंकि मैंने बहुत कुछ छोड़ा है तेरे नाम से। मैंने उन गलियों को छोड़ा है जहां पर मैं जाया करता था, उन चीजों को छोड़ा है मैंने जहां जाया करता था। मुझे वो 100 गुना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। उन बातों को मैंने छोड़ा है, ये 100 गुना मेरा है। शायद आदमी के लिए ये संभव नहीं है मगर प्रभु यीशु में ये संभव है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इन हिम। सारी बातें उसमें हाँ और आमीन है। उन चीजों को मैं छोड़ आया हूं पीछे, उन हरकतों को मैं छोड़ आया हूं पीछे। आज मुझे परमेश्वर तेरी जरूरत है, आज मुझे खुदावन तेरी जरूरत है। हालेलुया। खुदावन से आज मांगिए, परमेश्वर से एक दर्शन मांगिए, भविष्यवाणी के लिए मांगिए। परमेश्वर 2022 में तूने मेरे लिए क्या चीजें रखी है, तू मेरे को क्या देना चाहता है, तू मेरे लिए क्या रखा है। शायद आज परमेश्वर आपसे एक अलग रीति से बात कर रहा है। आज तक आप शायद ये प्रोफेसी सुनते आए कि आप चंगे हो रहे हैं, तू कनाडा जा रहा है, तेरा वीजा आ रहा है, तू ये हो रहा है, तेरा वो हो रहा है। मैं आज बोलता हूं परमेश्वर से मांगो कि मेरे लिए क्या रखा है। 2022 मेरे लिए क्या सुसमाचार ला रहा है, क्या खुशखबरी ला रहा है, क्या ताकत ला रहा है, क्या आयतें, क्या आशीष ला रहा है, क्योंकि वो आशीष का साल होने जा रहा है। हालेलुया। आप देखो, अपनी आंखों को खोल के देखो, अपनी रूह को बोलो कि आज परमेश्वर में मुझे वो चीजें दिखाए, वो चीजें बताएं। परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या रखा है, तू मेरे लिए क्या रखा है। परमेश्वर मेरे को एक ताकत दे कि मैं नेक्स्ट स्टेप जा सकूं। आज अकेलापन तोड़ा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज बीमारियां तोड़ी जाएंगी। जहां पे मैं देख पा रहा हूं खास तौर पे जहां पे ये जगहों की ताकत चलती है, 2022 में वो जगहों की ताकत आज आपके पीछे से हटेगी यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग जो ये होने जा रहा है, ये परमेश्वर आपको आपकी आंखों से दिखाएगा। तू दृष्टि, वचन कहता है तू दृष्टि करके देखेगा और देखेगा कि कैसे तेरे दुश्मन हराए गए। 2022 इज अ ईयर ऑफ डिफीट फॉर योर एनिमीज। आपके दुश्मन आपके सामने हराए जाएंगे अगर आप ईमानदारी से यहोवा के ऊपर भरोसा रखेंगे। और सुनो, जब वो हराए जाएंगे उनके ऊपर हंसना नहीं है, उनको पानी पिलाना है, उनको खाना खिलाना है, उनकी मदद करनी है, क्योंकि परमेश्वर उनको तेरे हाथ में करने जा रहा है। कुछ लोगों के लिए वचन है, कुछ लोगों के ये वचन है जिन चीजों से आप भागते रहे, डरते रहे, हारते रहे, परमेश्वर आज आपकी तरफ कुछ चीजों को करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना में चलें, हम धन्यवाद की प्रार्थना में चलें। ओ रासे ते के रोबो शांते के रासे दूरोबो शातारा माना के तू रोबो शाते के रिबान सीते रेबे शाता कांतो खो रोबोसा रिबेन शीते रेबान सातो खो रोबो से दीरा मासे के रेमेने से। लॉर्ड मेरे को वो पावर दीजिए, मेरे को वो पावर दीजिए परमेश्वर कि मैं वो नेक्स्ट स्टेप पे जा सकूं। 2022 में मेरी आशीषों के लिए हमें प्रार्थना करता हूं। आप हमें तैयार करिए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं तेरी बढ़ाई को, तेरी अच्छाई को, तेरी पावर को मैं देखना चाहता हूं। खुदावन आपकी आशीषें मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। मैं डरूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। मैं आगे बढ़ूंगा परमेश्वर, मैं बदलाव को देखूंगा, मैं चीजें चेंज करने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर किसी से यूं कह रहा है कि तेरे नजरिए को मैं बदलने जा रहा हूं। जहां कहीं पे तूने हार को देखा है मैं वहीं से जीत को शुरू करने जा रहा हूं। ये वचन किसी के लिए है। 2022 में आप अपनी जिंदगी में उस जीत को देखने जा रहे हैं। तेरी कड़वाहट आज हटती है यीशु मसीह के नाम में। किसी के घुटने के नीचे से परमेश्वर कह रहा है कि मैं वहां से दर्द को हटाता हूं यीशु के नाम में। किसी के घर के ऊपर जो जादू टोना चला है वो आज टूटता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ साते रेबेने सैखे रोबोशा, आज अपनी बुद्धि को हम परमेश्वर के हाथ में देंगे। ओ रास्ते तेरे मैंने एक चीज है जिसको कहते हैं हम सिलेक्टिव हियरिंग। जो चाहते हैं हम वही सुनते हैं, मगर मैं आज कहता हूं वही सुनो जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। वही सुनो जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है।
वो मत सुनो जो आप सुनना चाहते हैं, मगर वो सुनो जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। बड़ी गहरी बात है। अगर आपने ये पकड़ लिया है आज, ये आज आपका दिन बना देगा, ये आपका साल बना देगा। क्योंकि आप अपनी सुन रहे हैं, अपनी कर रहे हैं, इसलिए आप शायद आशीषित नहीं है। ये वचन किसी के लिए है। डू नॉट हैव सिलेक्टिव हियरिंग। आप वो सुनो जो परमेश्वर आपसे कहना चाह रहा है। मैं देख रहा हूं किसी का वीजा आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिस समय आप परमेश्वर का काम करने लगे, वो ये बोले ये क्या है, ये हो रहा है यीशु के नाम में, ये हो रहा है, ये वीजा आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने परमेश्वर की बात को सुना है। हालेलुया। धन्यवाद।